Hello students, how are you? I hope you all are well and safe at your places. Myself Puneet Gauri representing Shiv Jyoti Educational Group. Today what we are going to revise is chapter number 4 of class 10th, that is quadratic equations. I hope you have gone through the videos of this chapter and we have gone through the live doubt class session also for this. But still, if you are having any problem, I'm taking again this as a revision so that you will be able to understand. कुछ भी कॉन्सेप्ट मिस हो गया हो बाई चांस तो उसको अपन यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या बेसिकली ये पार्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते कैसे हैं। जब हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था पॉलिनोमियल, वहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन अपने आप में एक बात कहती है कि इक्वल टू का साइन होना ज़रूरी है, दैट इज कॉल्ड एन इक्वेशन। गॉट इट। सो वी हैव द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो इक्वल टू का साइन आ रहा है ना, दिस मीन्स दिस इज अ फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। और ये फॉर्म क्वाड्रेटिक कैसे पता चली, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कौन है यहाँ पे, x है, यहाँ पे 1 है, इसकी पावर यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर शुड बी 2, ठीक है ना। और a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, खास बात ध्यान रखने वाली है इसमें। बिकॉज इफ a will be 0 then what will happen, this part will become 0। और ये अगर 0 हो गया सपोज तो क्या होगा, ये बचा हुआ तो लीनियर पार्ट हो गया, पावर 1 रहेगा ही ना सिर्फ। जब ये 0 रह जाएगा तो ये लीनियर हो जाएगा। गॉट इट। तो इसमें ध्यान में रखना है a 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये हमने बेसिक इसका कंटेंट पढ़ा था कि भाई हमारे पास क्या फॉर्म होता है इसका, ठीक है। इसके बेस पर हमको एक्सरसाइज 4.1 जो आप लोगों की है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में यही डिस्कस हुआ है। मतलब एक्चुअली व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस क्वेश्चन इज के 1 में हमको क्या पता करना है, हमको इक्वेशंस दे दी हैं। सपोज जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, इसमें ये वाला क्वेश्चन लेता हूँ 4.1 का ही, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट लेता हूँ। तो इससे मैं ये समझाऊंगा कि इसे कैसे रिलेट कर रहे हैं इसको, ठीक है। x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। गॉट इट। अब ये हमको एक फॉर्म दे दिया इसने, दिस एन इक्वेशन, दोनों तरफ LHS RHS है, इक्वेशन बनी हुई है। बट ये अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। मीन्स वी हैव टू सिंप्लीफाई द गिवन इक्वेशन, मतलब ये LHS RHS को पूरा मर्ज कर देना है एक तरफ लाके और इज इक्वल टू 0 कर देना है। तो उससे क्या होगा, उसके बाद अगर ये इस फॉर्म में रह जाती है तो हम कह देंगे क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं है। चेक करना है एक्चुअली इस क्वेश्चन में कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, देखो ये x² प्लस 3x प्लस 1, यहाँ तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता LHS को तो, बट RHS वी आर हैविंग दिस a माइनस b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, 9th क्लास में पढ़ी है आप लोगों ने। तो a² प्लस b² दैट इज़ 4 एंड माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4 दैट इज 4x। बहुत केयरफुली आइडेंटिटी खोलनी है, ठीक है ना। नाउ व्हाट हैपेंस हियर, x² जब इधर आएगा, समझना मेरी बात को, यहाँ पे पॉजिटिव है x², जब इधर लाएंगे तो नेगेटिव होगा। तो सेम साइन दोनों तरफ अगर होते हैं ना और सेम कंटेंट होता है तो क्रॉस कर दो उसको। क्यों, क्योंकि इधर आने पे माइनस होगा और माइनस होगा वैसे ही 0 हो जाएगा। तो वी आर लेफ्ट विथ प्लस 3x प्लस 1 हियर, इधर सबको इधर बुला लो, इज इक्वल टू है ना बीच में, तो प्लस का 4x ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 4 इधर से आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, और इज इक्वल टू में कौन रह जाएगा, कुछ भी नहीं है, यहाँ खाली हो गया सब कुछ, तो इट विल बी 0। नाउ सी, प्लस 3x प्लस 4x विल गिव यू 7x एंड प्लस 1 माइनस 4 विल गिव यू 3, तो 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ सी व्हाट हैपेंड, प्राइमा फेसी जब यहाँ हमने इक्वेशन लिखी थी ना तो हमको ऐसा लगा था ये कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक है, क्योंकि स्क्वायर दिख रहा था हमको शुरू से ही। गॉट इट। तो अब क्या हुआ, जब इसको सिंप्लीफाई करके पहुंचे तो इस पूरा का जो निकला नेट वो निकला 7x की पावर 1 में। इज दिस अ क्वाड्रेटिक, नो नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक। क्यों नहीं है, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक बिकॉज एज इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में नहीं है ये, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये बात हमको, ये इसलिए मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताया था यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट है ना उसमें सब में कुछ ऐसे ही करना है हमको, सिंप्लीफाई करके, और उसका फॉर्म बताना है कि वेदर इट इज़
अ क्वाड्रेटिक और नॉट, तो सीधे इधर देख के नहीं बता देंगे सर एक्स स्क्वायर आ रहा है तो हम मान लेंगे कि क्वाड्रेटिक, नहीं, सिंप्लीफाई करो उसको पूरा और एंड तक पहुँचो। क्लियर? इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी लेते हैं अपन एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम्स में कई बार आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम्स में पहले क्वाड्रेटिक फ्रेम करनी पड़ेगी। गॉट इट? तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ड प्रॉब्लम है, इंटरप्रिटेशन है लैंग्वेज का, है ना, उसको प्रॉपरली समझेंगे तो हम उसको कर पाएंगे। चलो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड लेते हैं अपन। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, बहुत ध्यान से लैंग्वेज को समझना है। कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव दोनों है। कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? तो लेट वन नंबर भी एक्स, पहले नंबर को तो एक्स मान लेते हैं। इसका कॉन्जिक्यूटिव कैसे निकालते हैं? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब जैसे 4 का कॉन्जिक्यूटिव कहूं तो तुम कहोगे सर इसका अगला नंबर, जो भी कॉन्जिक्यूटिव मतलब उसके बाद वाला, +1 करके जो आता है, +1 करा। 6 का कॉन्जिक्यूटिव क्या बोलोगे? +1 करके 7 बोलोगे। 9 का कॉन्जिक्यूटिव क्या बोलोगे? +1 करके 10 बोलोगे। अगर मैं x का कॉन्जिक्यूटिव पूछूंगा तो वही बात है जो यहाँ कर रहे हो वही यहाँ +1 करो तो x +1 हो जाएगा। समझे मेरी बात को? तो बहुत सिंपल सी लॉजिक है यहाँ पे। 1 नंबर भी x, कॉन्जिक्यूटिव नंबर b, कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा? देयरफॉर x +1। इसका कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो अगर ये नंबर है उसमें +1 करना है तो अगला नंबर अवेलेबल है हमारे पास। गॉट इट? तो 2 नंबर हमने निकाल लिए। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट हैपेंड इज हियर कि उसने बोला इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट है दैट इज 306, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x को प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। x इंटू एक्स +1 विल गिव यू 306। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देखो फॉर्म करी क्वाड्रेटिक हमने, x² + x - 306 = 0। अब उसने कहा है क्वेश्चन में सिर्फ क्वाड्रेटिक बनाओ, तो हमने क्वाड्रेटिक बना दी। तो MCQ में कई बार बैठ जाता है क्वेश्चन की इस तरह से कि 2 नंबर दे देगा, कॉन्जिक्यूटिव कहेगा इक्वेशन बताओ कौन सी है, बस ये आंसर में रहेगा 4 ऑप्शंस में, यू हैव टू फाइंड द करेक्ट वन। अब हम चाहें तो उसको स्प्लिट करके सॉल्व भी कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ छोड़ दें अभी फिलहाल तो, लेकिन हम इसको स्प्लिट करते हैं। चलो आगे कैसे करते थे, बचपन में सीखा है मेथड इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का, 8th क्लास में भी आ चुका है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है ना, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। क्या प्रोसेस होता है मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का? जो फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट है x² का, उसको और लास्ट वाला जो नंबर है, तो 1 इंटू दिस 306, तो माइनस का 306 है। अब इसके 2 फैक्टर ऐसे निकालने हैं कि बीच में ऐड करने पे तो 1 आ जाए, 1x, x से तो 1x होता है वो, यानी डिफरेंस दोनों का 1 होना चाहिए। तो देखो कौन कौन से नंबर आएंगे इसमें, आपको टेबल्स फैक्टर शार्प होना चाहिए बहुत। तो यहाँ पे हम 2 नंबर निकालते हैं, 17 और 18, 17 और 18। सी 17 इंटू 18 अगर मैं करूँगा तो आई विल गेट 306, और 17 और 18 का जो आपस में डिफरेंस है वो 1 है, लेकिन मेरे को 1 पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव चाहिए। यहाँ ध्यान दो, 1 पॉजिटिव चाहिए, यानी इन दोनों में से किसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा? 18 को पॉजिटिव रख दो और 17 को नेगेटिव रख दो, तो रिजल्ट क्या मिलेगा तुम्हें? प्लस का 1। ठीक है, और इंटू करने पे इन दोनों को इंटू भी करके देख लो, माइनस का 306 आएगा, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो गॉट इट। दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल होनी चाहिए इसमें। क्लियर? सो हमारे पास दोनों फैक्टर आ गए यहाँ पे, तो x² प्लस का 18x माइनस का 17x और माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। देखो स्प्लिट कर दिया, वापस जाके देखा करो एक बार कि मैं इससे वापस इस वाले रास्ते पे आ पा रहा हूँ नहीं आ पा रहा। अगर मैं नहीं आ पा रहा इस मतलब रॉन्ग है। प्लस 18 माइनस 17 विल गिव यू व्हाट? प्लस 1 मिलेगा ना, और इंटू करने पे ये भी मिल रहा है 306। कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस 18 माइनस 17 कॉमन। अब देखो माइनस जब कॉमन निकालते हैं तो अंदर वाले का साइन चेंज करना होता है, बिल्कुल केयरफुली इस चीज़ को हमें देखना है। ठीक है ना, x माइनस का साइन प्लस हो जाओ, फिर भी कभी अटक जाओ तो देखो मैं छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, जो यहाँ नंबर है ना वो यहाँ आएगा, तो इसमें उलझने की जरूरत नहीं कभी भी। अगर ये यहाँ आ गया x प्लस 18 तो यहाँ x प्लस 18 ही आना चाहिए, तभी स्प्लिटिंग सही मानी जाएगी हमारी। ठीक है ना, x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 17 इंटू x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। नाउ सी वी हैव टू इक्वेट बोथ द थिंग्स विद 0, तो x माइनस 17 को 0 से कर दो और x प्लस 18 को भी 0 से कर दो,
तो x की वैल्यू 17 हो गई और यहाँ x की वैल्यू -18 हो गई। नाउ वी आर हैविंग टू वैल्यूज़ ऑफ x, दो तो आनी है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो दो वैल्यूज़ तो x की एग्जिस्ट करती हैं। बट इन द क्वेश्चन इट इज़ रिटन पॉजिटिव इंटीजर, जस्ट रीड इट केयरफुली। पॉजिटिव इंटीजर की बात करिए, इसलिए मैं इस नेगेटिव वाले x को क्या करूँगा, इग्नोर कर दूँगा, रिजेक्ट कर दूँगा, एंड आई विल टेक द पॉजिटिव वन, दैट इज x इज इक्वल टू 17। सो इफ वन नंबर इज इक्वल टू 17, तो उसका अदर कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव वाला 17 + 1 दैट इज 18। यू कैन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, 17 × 18 यू विल गेट दिस 306। गॉट इट। तो ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम है। अब इसमें तो यहाँ तक ही बोला था, अपन ने स्प्लिट कर दिया उसको, लेकिन समझ में आया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। इसी तरह वर्ड प्रॉब्लम उसमें आपको बनानी है और प्रैक्टिस करेंगे उसकी आप लोग। नाउ विल टेक 4.2, इसमें 2-3 पार्ट ही थे अभी 4.1 में, वो आपने करे होंगे। 4.2 लेते हैं, उसमें फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट है। हमने फैक्टराइजेशन बचपन से ही किया है, बचपन मीन्स 8th क्लास से ही आ रहा है हमारे पास। 8th में था, फिर 9th में था, देन 10th ऑल्सो वी आर हैविंग द सेम। बट अब क्या होगा, अभी तक क्या होता था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन हो जाता था, है ना। तो जैसे हो जाता था वो देख लेते हैं 4.2 में। अब जब नहीं होगा तब देखेंगे क्या करना है अपने को, ठीक है। तो 4.2 के भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं अपन। 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का ही लेते हैं, एक रूट वाला लेते हैं, क्योंकि बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ये रूट वाले में क्या है, स्प्लिटिंग में थोड़ी परेशानी होती है बच्चों को। √2 x² + 7x + 5 √2। बहुत केयरफुली साइंस के साथ लिखना है और ध्यान से लिखना है वैल्यूज़ को। नाउ वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर कट लिखा हुआ है, फैक्टराइजेशन से करना है। फैक्टराइजेशन ये तो हमने पहले भी सीखा है ना, फैक्टराइजेशन। तो स्प्लिटिंग करनी है, मतलब फैक्टराइजेशन का मतलब। तो हाउ विल स्प्लिट दिस, द प्रोसेस विल रिमेन सेम जो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने करा। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, जो हम प्रोसेस करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये। फर्स्ट को और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, देखो √2 × 5 √2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, √2 × √2 विल गिव यू 2, 2 × 5 विल गिव यू 10। नॉट 10 की स्प्लिटिंग करनी है मेरे को, 7 आ जाए। देखो बहुत ईजी है। 10 की स्प्लिटिंग कैसे करूँगा, 10 किस किस की टेबल में आता है, 2 5 = 10, और जैसे कहते हैं 10 1 = 10, 10 1 = 10 लिखता हूँ, चलो मान लो 2 मिनट के लिए। तो 10 और 1 का कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आ जाएगा, लेकिन प्लस या माइनस करने पे 7 नहीं बैठ रहा, इसलिए इस वाले को रिजेक्ट करना पड़ा मुझको। तो 5 2 = 10, तो 5 × 2 करूँगा तो क्या होगा, देखो 5 + 2 करूँगा तो भी हमको क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, और इंटू करने पे 10 भी मिल रहा है। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो √2 x² + 5x + 2x, आप 2x + 5x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों करेक्ट हैं वो। 5 √2 = 0। सो नाउ सेम प्रोसेस, विल टेक द कॉमन पार्ट फ्रॉम बोथ द थिंग्स। इन दोनों में कॉमन क्या है, x दिख रहा है सिर्फ कॉमन, और कुछ नहीं है कॉमन, ये x। तो √2 x, ये तो बच गया अंदर, एक x² में से एक x बाहर गया, एक अंदर रह गया, प्लस x बाहर निकल गया तो अंदर क्या रह गया, 5 रह गया। क्लियर। प्लस अब देखो, मैंने तुमको अभी एक इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक बात बताई थी, कभी उलझ जाओ ना ऐसे क्वेश्चन में तो यही वाला पार्ट ब्रैकेट में आएगा। देखो कभी उलझ जाओ तो हमें ये वाला तरीके से निकल जाएंगे हमारा। अब √2 x + 5 अगर ब्रैकेट में चला गया तो देखो यहाँ पे क्या था, 2x था और यहाँ था 5, तो 5 तो अंदर आ गया। इसका मतलब बाहर कौन निकला इनमें से, ये √2 बाहर निकल गया, तभी तो 5 अंदर रह गया अकेला कॉमन लेके। तो यहाँ √2 लिख दो बाहर। देखो अब चेक करो वापस, √2 × √2 विल गिव यू 2 एंड √2 × 5 विल गिव यू 5 √2। तो √2 5, तो ये हमारा सेट हो गया बिल्कुल। क्लियर है ना। तो इस तरह से पैटर्न को पकड़ लेंगे ना अपन, दिक्कत नहीं आएगी। तो x + √2 × √2x + 5 = 0। सो नाउ वी हैव टू कंपेयर बोथ द थिंग्स विद 0। तो x + √2 को 0 से कर देंगे और √2x + 5 को भी किससे इक्वेट कर देंगे, 0 से कर देंगे। क्लियर। तो x = -√2 एंड x = -5/√2। गॉट इट। ये 5 उधर चला जाएगा माइनस का, तो वी विल हैविंग दिस आंसर। क्लियर। सो ये इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। इसका एक पार्ट और ले लेता हूँ मैं, 5th वाला, इजी सा है। 5th वाला पार्ट कर लेते हैं।
5th वाला क्या है कि बहुत इजी है, और आप लोगों ने प्रैक्टिस करी तो वैसे भी बहुत इजी लगेगा आपको। ये फैक्टराइजेशन तो वैसे भी करते आ रहे हैं ना पहले से अपन, तो यू विल फेस नो प्रॉब्लम फॉर दैट। तो 100x² माइनस 20x प्लस 1, 100 5th पार्ट, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग करना है, देखो फर्स्ट और लास्ट, अगेन द सेम प्रोसेस। बस प्रोसेस में ध्यान क्या रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये x² x और ये, उसके बाद फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो तो 100 × 1 विल गिव यू 100। अब 100 के ऐसे दो फैक्टर निकालने से 20 आ जाए ऐड करने पे, तो 100 क्या होता है 10 × 10, देखो 100 होता है, और ऐड करने से अब माइनस का 20 चाहिए, साइन को भी ध्यान रखो, माइनस 20 चाहिए तो इसका साइन भी माइनस कर दो और इसका साइन भी माइनस कर दो, तो देखो माइनस का 20 मिला और इंटू करने पे प्लस का 100 मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 10x कॉमन, 10x माइनस 1 और माइनस, मैंने अभी कहा था सेम चीज़ यहाँ लिख दो 10x माइनस 1 तुम तो। अब देखो 10x माइनस 1, 10x अब पूरा का पूरा ही अंदर आ गया, तो बाहर कॉमन में क्या रह गया, सिर्फ 1 ही तो रह गया। जब सारा ही अंदर चला गया तो 1 कॉमन है, इसका मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों में 1 के अलावा। तो 10x माइनस 1 ये कंबाइन हो जाते हैं, 10x माइनस 1 और ये जो बचा हुआ ब्रैकेट का वो सेम एक बार लिख देते हैं, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सेम, दोनों रूट सेम आ रहे हैं इसके। 1 उधर चला जाएगा 1/10 और एक की वैल्यू क्या आ गई 1/10। तो इस तरह से दो रूट्स हमने इसके क्या करे निकाल लिए। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी इस तरह से, क्लियर है। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन 4.1 और 4.2 आई हैव टेकन इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो, and 4.3 and 4 I will take in the next part of this video. Got it?